ये जो मामला है दूसरी शादी वाला, इसके अंदर क्या क्या अवामिल कार फरमा होते हैं? अच्छा देखिए, आपका टॉपिक जो है दूसरी शादी का, ये तो पाकिस्तानी मर्दों का सबसे ही फेवरेट टॉपिक है ना? लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि दूसरी शादी ही क्यों, पहली शादी ही को कामयाब बनाने की कोशिश क्यों नहीं करते? देखिए शरन, अगर आप बात करें कि जी 4 शादियों की इजाज़त है, तो फिर आप ये भी देखें कि वो कैसे है। बिल्कुल। और 4 शादियों की इजाज़त जिस आयत में दी गई है, उसमें अगले ही जो है वो बात में अल्लाह ताला खुद बंदे से कह रहा है कि तुम इंसाफ नहीं कर पाओगे। इंसाफ का तकाजा है कि अगर 4 बीवियां या 2 बीवियां जो है वो रख सको तो। लेकिन ये इस वजह से नहीं है कि आपको कोई औरत पसंद आई और आपने उससे निकाह कर लिया। ये उस वक्त की बात है कि जब लौंडियाँ गुलाम बहुत ज़्यादा थी ख़वातीन उस वक्त, और मर्द हजरात जो है वो कम थे, तो उस वक्त जो है वो ये कहा गया था। तादाद तो अब भी ज़्यादा है डॉक्टर नबिया जी, अब भी ज़्यादा ही है, लेकिन अब ये थोड़ी है कि एक मर्द 4 शादियाँ कर ले तो वो ज़्यादा खुश रहेगा। आप एक ही औरत के साथ अगर निभा कर लें तो बड़ी बात होगी, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि मर्द को इजाज़त नहीं है। अच्छा, इजाज़त ये है। मसला कल्चरल है, क्योंकि हम गल्फ कंट्रीज में देखते हैं, वहाँ पे तो एक साथ एक ही घर में भी, मतलब हम बहुत से ऐसे शेख मौजूद होते हैं जिनकी बीवियाँ भी साथ ही चल रही होती हैं, वहाँ पे उसको मायूब भी नहीं समझा जाता। और जिसने आपने कहा ये बात ठीक है कि बैलेंस करना मुश्किल है, लेकिन रोका नहीं गया, मना नहीं किया गया। ये ज़रूर कहा गया, इस चीज़ पे जोर ज़रूर दिया गया कि अगर आप शादी करें तो फिर उसको आप इंसाफ दें, उनको बराबर के। अच्छा, शादी के हमने जो शुरू में बात की कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ शौक से की जा रही हो, कुछ इसकी वजूहात भी हो सकती हैं। हाँ, हो सकता है कि कुछ शरीफ मामलात हों, किसी की औलाद ना हो रही हो, और हमने ऐसे भी माजी के अंदर देखे मामले कि जिसमें रिस्क वाले मामलात के साथ भी इसको जोड़ा गया है। तो अगर ऐसे मामलात हैं तो दूसरी शादी में फिर किस तरह से बैलेंस क्रिएट किया है? देखिए, अगर आपकी बीवी पढ़ी लिखी है, अच्छी है, आपका ख्याल रखती है, आपकी इज्जत करती है, आपके घर को सही तरीके से उसने सेटल किया हुआ है, आपकी हर बात मानती है और आपकी अच्छी कंपैटिबिलिटी भी है, तो फिर तो दूसरी शादी की तरफ जाना हमाकत की वाली बात है। फिर तो आप जो है बिल्कुल ना जाएं। हाँ, अगर आप ये समझते हैं कि बीवी में कोई ऐसी जो है वो वीकनेस है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है या ज़ुबान दराज है, या आपकी बात, वैसे तो ख़वातीन ज़ुबान दराजी कर ही देती हैं, ये एक नेचुरल चीज़ है, इस पर ये नहीं है कि कोई दूसरी शादी कर लें। लेकिन ये है कि जो ख़वातीन ज़्यादा लड़ती झगड़ती हैं या फसाद बर्पा करती हैं या कोई और मसाइल हैं, वहाँ पर जो है वो आप एक स्टेप ले सकते हैं और शायद अपनी बीवी को सबक सिखाने के लिए भी ले सकते हैं। बट इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी भी मर्द को दूसरी शादी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आप एक टेंशन से निकल के दूसरी टेंशन में ऑटोमेटिकली फंस रहे हैं। आप एक औरत से ऑटोमेटिकली तंग हैं और अब आप दूसरी औरत को अपनी ज़िंदगी में लाकर जो है वो मज़ीद तंगी बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे मतलब मैं अगर माहिर नफ्सियात हूँ और मेरे पास कोई शख्स ये आए कि भाई मैं अपनी बीवी से बहुत तंग हूँ और मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, तो उसकी पहली बीवी से जो है वो उसको तकलीफ़ दिए बगैर अगर वो शादी कर सकता है या वो इजाज़त देती है उसको, तो कर ले शादी। अच्छा, हमने ये भी देखा डॉक्टर नबिया कि लव मैरिज की जाती हैं, पहली शादी भी लव मैरिज, दूसरी शादी भी लव मैरिज, तीसरी शादी भी लव मैरिज। ये बार बार मोहब्बत का हो जाना, ये मजाक है, आदत है, या वाकई मोहब्बत है कि आपको हर राह चलते हुए किसी भी बंदे से मोहब्बत हो जाती है? और ये हमने अपने गिरदो नवा में भी देखा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमारे अपने जानने वाले हैं जिन्होंने एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी शादी लव मैरिज ही की है। तो ना तो किसी बीवी में कोई उज़्र मौजूद था, ना ही कोई शरई ज़रूरत मौजूद थी, फिर इसके बावजूद उन लोगों ने किया। तो ये क्या मर्दों को शौक भी है शादियां करना? हाँ, शौक है, और मेरा ख्याल है दूसरों को देखा देखी जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं मर्द, कि अगर किसी और ने दूसरी शादी कर ली है या उनके दोस्त ने जो है वो दूसरी शादी कर ली है तो हमने भी करनी है। देखिए, मैं सिंपल ये कहूँगी कि अपना घर बसाने की कोशिश करें, जो आपकी बीवी है, जो आपके बच्चे हैं, उसी में रहें, उसी में खुशी जो है वो हासिल करें। बाहर की औरत जब भी आपके घर में आएगी वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई फितना या फसाद जो है वो बर्पा होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपकी दूसरी शादी कामयाब होगी। दूसरी शादी में इंसान ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, पहली बीवी का प्रेशर भी होता है, बच्चा भी मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, बच्चों के साथ भी जो है वो आप नाइंसाफ़ी करते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो फिर आप अपनी शादियों की बजाय अपने बच्चों की शादियों की जो है वो प्लान करें। यहाँ पे वालिदैन जो है वो बच्चे जवान बैठे होते हैं और अपनी शादियों के प्लान कर रहे होते हैं। अच्छा, वो ये सिर्फ पाकिस्तानी मेंटालिटी की तरफ आ जाए डॉक्टर नबिया, वो क्या क्या वजूहत? ठीक है, अगर आपने बताया कि उसका बीवी खूबसूरत है, उसका रवैया अच्छा है, और मोहब्बत की शादी है, तो फिर तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़रूरत पेश तभी आएगी जब कुछ खराबी हो रही है, कुछ खटपट हो रही है, रवैयों में खटपट हर जगह होती है। जुबान दराजी के मियाँ बीवी के दरमियान खटपट ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। जहाँ 2 लोग एक छत के नीचे रहेंगे, 2 मुख्तलिफ सोच के लोग रहेंगे, वहाँ पर आपकी लड़ाई ज़रूर होगी, और लड़ाई होना अच्छी बात है।
मियाँ बीवी की लड़ाई होने के बाद लेकिन अगर सुलह हर होती है वक्त ना, होगी, उसका मजा ही कुछ और दिन होता रात है। उठते बैठते होगी, फिर तो मसला नहीं, दिन रात उठते बैठते नहीं, ये तो फिर देखें बीवी को भी सोचना है और शौहर को भी सोचना है कि उठते बैठते ये जो लड़ाइयाँ होती हैं इनके नताइज बड़े ख़तरनाक होते हैं। ये सिर्फ मर्द की तरफ से ही नहीं, कभी कभी औरत की तरफ से भी इसके ख़तरनाक नताइज भुगतने पड़ जाते हैं। ये डाइवोर्स तक बात ऐसे ही नहीं जा रही है। रोज़ाना का आपका जब चिक चिक करना, घर में बच्चों को डिस्टर्ब करना, माहौल को डिस्टर्ब करना, ये अच्छी बातें नहीं है। मर्द अगर अपनी एक आदत छोड़ देना, मैं कहती हूँ मर्द अपना गुस्सा छोड़ दे और औरत अपनी ज़िद छोड़ दे, ये दो चीज़ें अगर आपकी पाकिस्तानी कौम में से ख़त्म हो जाए ना, जो कि हो नहीं सकती